मैं पहुंच गई हूं डिप्लोमेटिक एनक्लेव यूएई एम्बेसी। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए एक इवेंट सजाया गया है जो कि यूएई की कल्चर को डिपिक्ट करेगा। आई एम सो हैप्पी कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस मिनी 5K मैराथन। रेस स्टार्ट हो चुकी है, 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सारा यूएई यहाँ पे घूम लिया, अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे और फेस पेंटिंग हो रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस्लामाबाद की बहुत खास जगह तो आपको घुमा दी, सोचा क्यों ना आज आपको इस्लामाबाद से हट के कोई खास जगह दिखाई जाए। तो मैंने तय किया कि आज आपको मैं सैर करवाने वाली हूँ यूएई की, मुत्तहिदा अरब इमारात, वो भी बगैर किसी टिकट और वीजे की। आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं और कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज इस्लामाबाद से चंद मिनट दूर यूएई। लेट्स गो। कैपिटल लाइफ में मैं पहुंच गई हूं डिप्लोमेटिक एनक्लेव यूएई एम्बेसी। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए एक इवेंट सजाया गया है जो कि यूएई की कल्चर को डिपिक्ट करेगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले आपको तय करना पड़ेगा थोड़ा सा फासला। जी हाँ, क्योंकि वहां जाने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की एक मिनी मैराथन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कितने एक लोग इस ट्रेडिशनल एक्टिविटी को देखने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले हेल्दी एक्टिविटी को रजिस्टर कर रहे हैं। लेट्स गो। एंट्री पॉइंट पर आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि फॉरेनर्स की एक बड़ी तादाद भी इस मिनी मैराथन में हिस्सा ले रही है। रेसर जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुके हैं, जोगर्स पहने जा चुके हैं, किट्स बांध ली गई हैं और मजे की बात यह है कि नाम है इसका मिनी मैराथन, लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि मिनी बच्चा पार्टी जो है वो भी इसमें शमूलियत के लिए तैयार हो चुकी है। बड़ों के साथ साथ बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है और ये दौड़ सिर्फ नाम की नहीं होगी बल्कि जीतने वालों के लिए यहाँ पर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स का एहतमाम भी किया गया है। शील्ड्स भी दी जाएंगी और आपको इनामात से नवाजा भी जाएगा। इस इवेंट में एक्सीलेंसीज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो मेरे साथ मोरक्कन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी मिस्टर कारमोन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एक्सीलेंसी, थैंक यू फॉर योर टाइम, हाउ आर यू? I am doing fine. Great. And what about this event? Like, are you going to run? Are you participating? I'm just participating. It's a matter of being here. I thank Ambassador Hamad for organizing or for having this initiative to have together people from all around, diplomats and Pakistani people, to participate in this 53 Eid of Ittihad. So I'm very happy to be here and I'm very happy to be among all the people to participate in this event. Alright, few words about this event. Like these kinds of events we usually see often happens in diplomatic enclave. People actually encourage the healthy activities over here. Yes, yeah, the Ambassador Hamad is organizing this marathon every year. Yeah, last year it was 7K. This year it's a 5K, but it's always a very good initiative, and to keep everybody happy and to keep everybody healthy. और जी, फॉरेनर्स के अलावा यहाँ पे लोकल पार्टिसिपेंट्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो पार्टिसिपेंट्स से बात करते हैं, पूछते हैं रेस स्टार्ट होने से पहले स्पिरिट्स कितने हाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम और बहुत सुपर एक्साइटेड है हम लोग। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स जो आजकल टेंशन का और डिप्रेशन का दौर चल रहा है, अगर इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इससे आपके माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आपका फिजिकल वर्कआउट के साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस भी आपका रिलीज होता है। तो आई एम सो हैप्पी कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस मिनी 5K marathon and I am representing my gym as well. I am super part of proud part of this Virtual World My Gym.
व्यूअर्स, इस मिनी मैराथन में हर एज ग्रुप का जो पार्टिसिपेंट है वो हमें नजर आ रहा है। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या लड़के, क्या लड़कियां। तो बात करते हैं पार्टिसिपेंट से, पूछते हैं कितने हाई स्पिरिट है आपके। मेरे स्पिरिट अब भागूंगा तो पता चलेगा, क्योंकि आई एम ओनली 78 years old. Only 78 Yes. years old. So what is the secret of your fitness? Secret of my fitness, I eat everything, whatever I get. But you burn it. I'm not choosy, I'm not fussy, I'm not stubborn. I just eat everything I get. So viewers, रेस स्टार्ट हो चुकी है। 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं। भागना शुरू कर दिया गया है एंड हर कोई चाह रहा है कि दूसरे को हराए। देखना ये है कि कौन विनर होगा। वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद इस मिनी मैराथन को सपोर्ट कर रही है। तो मेरे साथ जेरी से मौजूद है हिरा, उनसे बात करते हैं। हिरा, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर टू बी हियर एंड इट्स वेरी हैप्पी कि इस्लामाबाद में ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम जो है यूएई को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम अक्सर हर मैराथन में इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम इनको जो भी सपोर्ट है, जो वॉलंटियर्स है, वो उनको दे रहे हैं और देखते हैं कौन जीता है। बिकॉज यूएई हर साल बहुत सी हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ लेकर आते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड हेदर इज़ वेरी नाइस। सो लेट्स सी हू विंस। is about to end. पार्टिसिपेंट्स की बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है वकार अहमद, जिन्होंने 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का फासला सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट और 44 सेकंड में तय किया। वकार, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। आज मैंने यूएई एम्बेसी की तरफ से जो इवेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा इवेंट था। इस्लामाबाद रनिंग क्लब का मैं मेंबर हूँ, ट्रेनिंग करता रहता हूँ। मतलब बहुत अच्छा इवेंट था, अच्छा लगा काफ़ी। अच्छा, कहने को मिनी मैराथन थी, नाम तो इसका मिनी मैराथन था, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े रेसर्स ने हिस्सा लिया। वेल, आपको ये बताना ज़रूरी है कि वकार सिर्फ और सिर्फ 19 साल के हैं और इन्होंने वाकई प्रूव किया कि एक बच्चा जो है ना, एक्चुअली वो ये रेस जीत गया है। कैसा लग रहा था? 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब हम ये वैसे करते रहते, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे पाकिस्तान में जिधर भी होता है। मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी लोग आए थे। इवेंट्स होने चाहिए इस तरह के। किर्गिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने नुमाइंदगी की। मेरे साथ मौजूद है 2 बच्चे, एक का नाम है एकॉन और दूसरे का नाम है एंजन। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनकी रेस कैसी रही। एकॉन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? Fine, easy. It was sometimes hard to run, so I just walked. You just walked? Yeah, sometimes. Sometime. Yeah. All right, and how was your experience? What was your spirit? Good, it was fun and all that. You enjoyed it? Yes. डिफरेंट एम्बेसीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो कुछ कोरियन गर्ल्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाय गर्ल, हाउ वाज इट? It was so tiring. I've been not working out for the longest time, so it was so hectic for me, but it was still a great experience for But me. you did it and you got this medal too. It's for everyone. Every participant, just to encourage you guys. Okay, you tell me, how was your experience and did you think that you gonna win or you gonna do something different? Oh no, the halfway I was almost like forgive it, but I made it. Yes. At least you guys have done it. Yes. तो जनाब, इस कैटेगरी में आपको ये भी बताते चले कि ख़वातीन के लिए अलग कैटेगरी थी और ख़वातीन में सल्तनत मेरे साथ है। शी इज़ फ्रॉम काज़ाकिस्तान। उनसे बात करते हैं। शी इज़ द विनर। सल्तनत, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर विनिंग एक्चुअली? Perfect. I feel good. It was nice organizing, and I like running, so I'm happy that I'm first. Were you nervous before? Yes, before I joined some marathon at 5 and 10 kilometers.
in Islamabad. Yes. How was the track? It's good. I also was second when I ran 10 kilometers and fifth when I ran 5 kilometers. So it's my first experience in Pakistan because we just arrived 3 months ago. लोग जहां कई कई किलोमीटर का फासला तय कर कर दुबई पहुंचते हैं, तो वहीं पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन के बाद ले आई हूँ यूएई। जी हाँ, यहाँ मुत्तहिदा अरब अमीरात की एम्बेसी ने सजाया है यूएई फेस्टिवल। इस पेविलियन में आपको खाने पीने, पहनने ओढ़ने से लेकर हर चीज यूएई के कल्चर की मिलेगी। इस फेस्टिवल में और क्या कुछ है, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं, इस पेविलियन को एक्सप्लोर करते हैं और लोगों से बात भी करते हैं कि वो यहाँ पर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स गो। सो व्यूअर्स, इस पेविलियन में एंट्री पॉइंट पर आपको एक जगह नजर आएगी जिसको इनकी अरेबिक जुबान में टेंट भी बोला जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि जब मेहमान आते हैं तो आप उनको किस तरह से वेलकम करते हैं। एक टेंट नुमा जगह है जो कि इनका ट्रेडिशनल कल्चर है, और इसमें ऐसे सिटिंग होती है, बड़ी डिफरेंट सी और ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो मेहमानों को दी जाती हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों की अगर बात करें तो इसमें जो खजूर हैं, जो डोके हैं दुबई की बड़ी मशहूर, वो आपके सामने रखी जाती है डिफरेंट तरह की। एंड स्पेशली अगर स्पेशलिटी की बात की जाती है तो कहवा जो है वो बहुत ही फेमस है। तो आप के जो मेहमान हैं उनको वेलकम नोट पर कहवा भी पेश किया जाता है, और साथ में कुछ खजूरें जो है वो वेलकम नोट के तौर पे दी जाती है। यूएई पेविलियन में आप जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं वो चीज़ें जो कि यूएई प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो गुड्स जिसमें यूएई का एक नाम है। खजूरों की बात हो, अच्छे चावलों की बात हो, मेहंदी की बात हो, और अगर आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट चॉकलेट्स की बात हो, तो यहाँ पर उन चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है। बताया गया है कि कौन कौन से गुड्स जो है यूएई की बहुत ज़्यादा फेमस है, और ना सिर्फ यूएई के अपने अंदर बल्कि यूएई खुद एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज को भी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बल्कि अगर आप सब्जियों की बात करो, इजनास की बात करो, इस तरह की भी बहुत सारी गुड्स जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रही है। यूएई के पवेलियन में ना सिर्फ खाने पीने की चीजें बल्कि वो अशिया भी जो कि यूएई की नुमाइंदगी करती है मुख्तलिफ जगहों पर, वो भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ तरह की जो गेम्स हैं उनको भी डिपिक्ट किया गया है, और वो गुड्स जो कि यूएई प्रोड्यूस करता है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। ओके जी, यहाँ पर मुझे रशियन फैमिली मिली है जो कि बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय कर रही है। तो लेट्स टॉक टू द रशियन फैमिली एंड आस्क देम किस तरह से एंजॉय करें। हाउ यू गाइस आर एंजॉयिंग ओवर हियर? Oh, this was great event. We are actually very grateful to all organizers, to all the people who really came here. It was really fun and a great event. Thank you very much. We really enjoyed it. All right, how about the food? Like what you have tried? What was the best thing in an entire event? Everything was perfect. And we enjoyed it, yes. It was very good. जो रेस के पार्टिसिपेंट से 5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यूएई पहुंच गए हैं। यहाँ पर खाबे चल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। तो पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कैसा लग रहा है इनको यहाँ पर आकर। भाई रेस के बाद लगता है आप लोग थक गए, एनर्जी बहाल करने के लिए खाना शुरू कर दिया? बिल्कुल, एनर्जी ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी तो थोड़ा सा कंज्यूम हुआ हमारा। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हुआ और बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट भी चल रही है। जी वैसे तो खाना ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें खाई हमने। बकरा था और साथ जो है ना पाए भी थे, और अभी जो है ना हम स्वीट डिश एंजॉय कर रहे हैं। तो जितनी कैलोरीज हमने बर्न की थी तो उसको रिकवर कर रहे हैं हम। सही है, ध्यान ये रखिएगा कि अभी जो कैलोरीज ले रहे हैं ना उनको भी बर्न करना आपने, तो ध्यान से खाइएगा। तो सबसे अच्छी स्पेशल चीज़ यहाँ पर अभी तक खाने पीने में क्या था? ऑब्वियसली द फुल लेम बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था।
उसके अलावा द सेम ड्राई फ्रूट वगैरह, उसके जो ऊपर टॉपिंग वगैरह है, दैट इज़ सो ग्रेट, इट वाज सो ग्रेट। और एवरीथिंग ऑब्वियसली हरीसा वाज आल्सो देयर, द ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो था वो भी बहुत अच्छा था, ऑब्वियसली केक बहुत टेस्टी है। ऑलराइट जी, विजिटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, फॉरेनर्स के साथ साथ लोकल्स भी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, कैसा लग रहा है यूएई में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है और इनका म्यूज़िक, स्टेज, फूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनका हमने कावा ट्राई किया, वो बहुत डिफरेंट था हमारे मुल्क से, और इनके जो स्टॉल्स है वो भी काफ़ी प्यारे हैं। फर्स्ट वाला हमने देख लिया, अभी आगे जाके और देखेंगे। मैंने खुद काफ़ी आई वांट यूएई का वीज़ा, तो मैंने सब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ अपने नंबर्स वगैरह शेयर किए, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड फॉर द लोकल्स। आई रियली लाइक द फूड, इनका इट टेस्टेड रियली डिफरेंट, और जो कहवा था वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी कहवा इज सपोज्ड टू बी स्वीट, तो इट वाज रियली कड़वा टाइप, तो बट वी रियली एंजॉयड इट। रिफ्रेशिंग था। यस, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। विजिटर्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, यूएई सारा का सारा घूम। जी, इट वाज रियली नाइस। 5 किलोमीटर्स मैराथन थी और उसके बाद लंच था, तो लंच वाज रियली गुड। हमने ऑलमोस्ट सारा यूएई यहाँ पे घूम लिया, अच्छे स्टॉल्स हैं यहाँ पे और फेस पेंटिंग हो रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, इस यूएई पेविलियन में आपको हर चीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की मिलेगी। जिस पेविलियन में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आपको सहराई घोड़े, ऊँट दिखाई दे रहे हैं, और ऊँटों के हवाले से खसूसी बात यह है कि दुबई में हमेशा हर साल इनके हवाले से एक खसूसी रेस का एहतमाम होता है, जिसमें ना सिर्फ कैमल्स की रेस होती है बल्कि एक और रेस भी होती है जिसमें तीरंदाजी भी होती है, और साथ ही साथ आप मेरे साथ फॉल्कन तो देख ही रहे हैं। जब भी आप दुबई जाते हैं तो डेजर्ट सफारी का जब विजिट करते हैं तो वहाँ पर ये नायाब जानवर आपको जगह जगह दिखाई देते हैं, जो कि आज दुबई की बजाय इस्लामाबाद में कायम यूएई एम्बेसी में आपके लिए सजाए गए हैं। इतना खूबसूरत इवेंट सजाया गया है यूएई एम्बेसी की तरफ से, और यहाँ पर आए तो यहाँ के एम्बेसडर से बात ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। मेरे साथ मौजूद है हिज एक्सीलेंसी हमाद उबैद, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। एक्सीलेंसी, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस इवेंट? First of all, I would like to thank Discover Pakistan for the support and always cover the UAE Embassy in Islamabad initiatives. Today, we want to bring all the Pakistan or Islamabad and diplomatic community together. That's why we organize the 5K run race for the people, and also we arrange the Culture UAE Festival inside the embassy. I think this is really important activities here in Pakistan, and this is one of our yearly activities here in Islamabad to show the people of Pakistan, the different diplomatic communities, the UAE culture, the UAE food, the UAE music, the UAE lifestyle, the people in UAE lifestyle. So I'm really happy this Saturday to see a lot of people from everywhere in Islamabad come together here, gather here, enjoy the time, enjoy the weather here in Islamabad, and I wish we had successful gathering always here in Islamabad. All right, few words about this pavilion. This pavilion is like when you entered in, you feel like you are somewhere in UAE. Like you have targeted all the things over here, like if we talk about desert safari, if we talk about the food, if we talk about the music, if we talk about the costume, everything is here. To be honest with you, all of us live in very rich culture in the region, and that's why it's really important for us as the diplomatic missions here in Pakistan to show our rich culture for the rest of the world. That's why we decide to have different a section or different pavilions for the UAE to show the food of UAE, the desert safari, the falcons, the UAE culture and traditional dancing. So I think this kind of things
make the people happy, especially during the weekend here in Pakistan. Last question, you are wearing like the costume of running, you are wearing shoes, but are you participating in the race like people have already run away? To be honest with you, I did my workout early morning today just to have time to enjoy the time with the ambassadors and with the media. Everyone knows I'm a sportman. I love sport. I encourage always the people to do different kind of sports, running, walking, swimming. So I think this is really important message for us as a diplomat or as ambassadors to keep the people more energetic here in Pakistan. And mashallah, Pakistan with the 65% of the youth, they are more energetic and they bring spirit for the people of Pakistan. So thank you once again for your support. कैपिटल लाइफ में मैंने आज आपको सैर करवाई यूएई एम्बेसी में। यूएई की मेरे प्रोग्राम का वक्त तो हो गया खत्म, बट ये कल्चरल इवेंट अभी जारी है। मुझे करना है इसको मजीद एक्सप्लोर, लेकिन एनर्जी बहाल करने के लिए मैं पीने लगी हूँ यहाँ की स्पेशल अरेबिक कॉफी। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।